तमाम फूल शगुफ्ता चमन में रहते हैं। आप सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। तमाम फूल शगुफ्ता चमन में रहते हैं, मेरे हुजूर गुलों के बदन में रहते हैं। और मुनाफिकों में कहाँ लुत्फ़े ज़िक्र मुस्तफ़वी, ये बदनसीब हमेशा जलन में रहते हैं। और हर बेअसूल में जिंदा मजमा है, जिंदा नबी के मानने वाले बैठे हैं, हाथ उठाकर सुबहान अल्लाह कहेंगे। हर बेअसूल में फितरी असूल जिंदा है, चुबन कांटों में भी रहकर फूल जिंदा है। मना के जश्न विलादत हम बताते हैं दुनिया को, मना के जश्न विलादत हम बताते हैं दुनिया को। अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं दावत खिताब के लिए मुल्तजी हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मल्लाहम रज़ा हसनी नक्शबंदी। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अफ़कार व ख़यालात से हमारे क़ल्ब व रूह को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम, मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला। मिल के बोलें हुजूर की आमद पर आप तशरीफ़ लाए हैं और दुरूद हुजूर पर पढ़ना है। सारे बोलें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मुहम्मदस्त। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना
और उसके प्यारे महबूब महबूब किबरिया शब असरा के दूल्हा वालिए कोनो मकां सयाह ला मकां अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए इसको ज़रियाए नजात बनाए। चंद मिनट आपका मैं टाइम लूँगा और उसमें हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक के हवाले से एक दो रवायतें बयान कर कर इजाज़त चाहूँगा। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमुल जुलसा उला यशका जलीसुहुम, फरमाया कि ए मेरे ग़ुलामों, ये जो तुम ज़िक्र की महफ़िलों को सजा के बैठते हो, ये महफ़िलें बदबख्तों की नहीं होती बल्कि खुशबख्तों की होती हैं। और कोई अगर बदबख्त इन महफ़िल में आ जाए, बख्तां दा मारिया कोई आ जाए, आके बैठ के नबी कायनात दा ज़िक्र सुन लवे, हुजूर जाने जाना फरमाते हैं कि मेरे ज़िक्र की बरकत से और मेरे खुदा की बरकत से अल्लाह ताला उसको भी बदबख्त रहने नहीं देगा बल्कि उसको भी खुशबख्त बना देगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि इस अज़मत और रूहानियत वाली महफ़िल में हमें आने का मौका मिला। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तर्जुमा समात फरमाएं कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने एहसान किया कि उसने मोमिनों को अपना महबूब अता फरमा दिया है। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया कि उसने मोमिनों को अपना महबूब अता फरमा दिया है। अब कुरान मजीद का बतौर हम अगर मुताला करें तो उसमें अल्लाह करीम ने इंसानों को बड़ी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई। एक मकाम पर यह फरमा दिया व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया कि अगर तुसी अल्लाह ताला दियां नेमतां नूं गिनना चाहो तो तुसी ओनू शुमार नहीं कर सकते। कहीं पर अल्लाह ताला ने हमें आसमान जैसी नेमत अता फरमाई, कहीं पर यह ज़मीन जैसी नेमत अता फरमाई, पहाड़, दरिया, समंदर, इंसान अपने वजूद को देख ले, ये दो हाथों की नेमतें, दो कानों की नेमतें, दो आंखों की नेमतें, दो कदमों की नेमतें, ये ज़ुबान की नेमत, ये बोलने की नेमत, ये चलने की नेमत, ये खाने की नेमत। रब्बे कायनात ने इंसान नू बड़िया ही नेमत अता फरमाइया, लेकिन किसी नेमत के अता फरमाने पर एहसान नहीं जुतलाया। आलम तसव्वुर की दुनिया में गुम होकर रब्बे कायनात की बारगाह में हम पूछना चाहते हैं, या रब्बल आलमीन, ये तूने हमें लाखों लाख नेमतें अता फरमाई लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जुतलाया। आखिर वो कौन सी नेमत है कि जिस पर तू हम पर एहसान जुतला रहा है? आगे से जवाब आएगा। ओ मेरे से सवाल करने वाले, सवाल तूने किया है कि तूने कौन सी नेमत अता फरमाई, तो सुनो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि असा ने एहसान उस नेमत दा जुतलाया है कि असा ने मोमिनां नूं प्यारा महबूब अता फरमा दिता है। असा ने उस नेमत दा एहसान जुतलाया है कि असा ने तुहानू अपना प्यारा, बोले अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया है। और कैसा प्यारा महबूब अता फरमा दिया कि बीबी आमना सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जिस वक़्त हमारे जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे।
फरमाती हैं कि मैंने अपनी कनीज़ के हाथ पैगाम भेजा कि घर आए कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही प्यारा पोता अता फरमाया है, बहुत ही प्यारा पोता अता फरमाया, आप तशरीफ घर लेकर आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आते हैं। आके जब हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मोहब्बत वाले अंदाज में ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल करें, इश्क में डूब कर समात फरमाए। हुजूर जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जदों उन्होंने देखा कि मैनू अल्लाह ने बड़ा सोना पोता अता फरमाया है, आप जब हज़रत जाना को देखते हैं तो उठा करके खाना काबा की तरफ चलते हैं, हरमे काबा की तरफ चलते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जदों मैं हरमे काबा के अंदर दाखिल होया, मेरी नीयत ऐसी कि मैं जाके खाना काबा दा तवाफ करा, खाना काबा दे चक्कर करा और वहाँ जाकर रब का शुक्रिया अदा करूँ खाना काबा के साथ, क्योंकि बड़ी मुतबरक जगह है। फरमाया कि मैं जब हरमे काबा में दाखिल होता हूँ तो अजीबो गरीब मंजर में क्या देखता हूँ। फरमाते हैं कि जाना मैं काबा की तरफ जाना मैं चाहता हूँ कि मैं काबा की तरफ चल के जाऊँ, लेकिन मेरी नजरों ने अजीब बात देखी कि काबा चल के मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करने आ रहा है। मेरे सैयद आला हजरत ने जब ये हदीस पाक पढ़ी तो आपने क्या लिखा, आप फरमाते हैं कि किसकी आमद थी कि काबा मुजरे को झुका, किसकी आमद थी कि काबा मुजरे को झुका, किसकी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ये हुजूर की आमद है। अल्लाह ताला की कसमें कि अगर असी सारी जिंदगी जाना की आमद पर रब का शुक्रिया अदा कर सके तो हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और ये भी समात फरमा लें कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले किबला शाह साहब की मौजूदगी में इनके कदमों को हाथ लगाकर अर्ज करना चाहता हूं, ये सारी जमीन पाक नहीं थी, ये सारी जमीन जो है ये पाक नहीं थी। अंबिया ने मखसूस मकामात रखे होते थे जहां पर जाके रब की इबादत करते थे, मखसूस जगह बनाई होती थी कि जहां पर वो इकट्ठे होकर, उनकी उम्मत इकट्ठे होकर अपने रब की इबादत करते थे। लेकिन मुस्तफ़ा करीम जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद पाक दुनिया में होती है, परे बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदू साडी आमद दुनिया उत्ते होई, साडा कदम जमीन ते लग्या, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, रब्बे कायनात के प्यारे महबूब ने फरमाया कि साडी आमद दुनिया ते होई, साडा कदम मुबारक जमीन ते लगा, अल्लाह ताला ने साडे कदम दी बरकत दे नाल सारी दुनिया नू पाक भी फरमा दिता, नू मस्जिद भी बना दिता है, सारी दुनिया को पाक फरमा दिया लिया। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे लिए ये दुनिया को पाक फरमा दिया गया। जब सैयदी आला हजरत ने इस हदीस पाक को पढ़ा कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने जमीन को पाक कर दिया, आला हजरत इस्तिगासा पेश कर देने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे हैं कि जमीन मेरे लिए, आला हजरत फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली जमीन ही आपके लिए नहीं है, कलाम सुनोगे चासा आ जाएगी। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब के प्यारे गुलाम मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूलल्लाह खाली जमीन आपके लिए नहीं है, ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगे वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूस किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीनों फलक सीमा को समक में सिक्का निशान, ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए, बुलंद आवाज से ये सिक्का निशान, ये सिक्का निशान या रसूलल्लाह आपके लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीह सफ़ी खलीलो रदी रसूल नबी अतीको वसी गनी वाली, सना की जुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीनों फलक सीमा को समक में सिक्का निशान, बुलंद आवाज से ये सिक्का निशान,
ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए जमाना जिए जहान लिए तुम्हारे दिए ये इकरामियाँ तुम्हारे लिए आबे करम रवाना किए सहाबे करम रवाना किए कि आबे ने हम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए ये सितरे बदा तुम्हारे लिए रब्बे कावा की कसम है ले आओ कोई आइंदा माइदा लाल जी ने आइंदा कलाम लिखा है। आला हज़रत फरमाते हैं जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सैयदी फरमाते हैं कि कलीमो नजी मसीह सभी और सभी से कहीं भी बनी और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। छुपे हुए चांद को फेर दिया छुपे हुए चांद को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया हाय हाय इशारे से चांद को चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तबा बुलंदवा ये ताबो तबा। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़मीन ही आपके लिए है ज़मान भी आपके लिए है मकीम भी आपके लिए है मकाम भी आपके लिए है हमारी जानें भी आपके लिए हैं और मुंह में दी हुई रब की जुबानें भी आपके लिए हैं। दीवाने 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 या रसूलुल्लाह सारा कुछ ही तुहाडे वास्ते सारा कुछ ही तुहाडे वास्ते। अब हुजूर जाने जाना आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू मुबारक में से जिस पहलू को आप छेड़ लें कमाल है कमाल है। अल्लाह ताला ने नक्स रखा ही कोई नहीं रब्बे कायनात ने अपने महबूब की ज़ात में नक्स रखा ही कोई नहीं है। तो आखिर में आपके मैं वद्दुहा चेहरे की तारीफ बयान करना चाहता हूँ। हाय 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 वद्दुहा चेहरे की तारीफ बयान करता हूँ। आज से 1400 साल पहले जब मुबारक दौर था मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे। दौर अब भी उन्हीं का है। फ़र्क ये है कि उस वक़्त मदीना पाक में हुजूर तशरीफ़ फरमा थे इस वक़्त कब्र अनवर में ये सारे मामलात को देख भी रहे हैं समात भी फरमा रहे हैं। आबाद जिंदाबाद हाथ उठा के जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो 1400 साल पहले जब क्या ही सुहाना वक़्त था वो क्या ही सुहाने मौसम थे सहाबा थे और हुजूर थे। रब्बे कायनात की कसम है हुजूर जाने जाना सामने जलवागर होते थे सहाबा देखकर हुजूर की नातें पढ़ा करते थे। तो जब बारी आती थी बद्दुहा मुख की बद्दुहा चेहरे की तो हज़रत हसन बिन साबित सैयदुश्शुअरा हैं इमामुश्शुअरा हैं नात खानों के इमाम हैं शायरों के इमाम हैं। जब उन्होंने हुजूर जाने जाना के बद्दुहा चेहरे की जब तारीफ बयान करना चाहिए आपने फरमाया व अहसन मिनका लम तरकत्तु आइनी व अहसन मिनका लम तरकत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। 1400 साल पहले जब सहाबी रसूल हजरत हसन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे मुबारका की तारीफ करते हैं तो क्या लिखते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हसीन जुमला सुन के तरफ जाओगे। हजरत हसन कहते हैं या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन और मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं आप जैसा हसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा या रसूलल्लाह देखता कैसे और आप जैसा सोना किसी माई ने जमिया ही कोई नहीं किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता कद खुलिकता कमा तशा कअन्नका कद खुलिकता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात ने आपको आपकी मर्जी से पैदा फरमाया है। ये 1400 साल पहले सहाबा की ये बोली थी।
चलते आए। 1300 साल गुजर जाने के बाद पिछली सदी के मुजद्दिद आजम पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जदों आपने साइयां दे मुख उत्ते कलाम लिखिया, फिर की कहंदे ने कि मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमक दी लाट नूरानी ये मखमूर अखी हिम्मत बनिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आख के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अकमल का मा अहसन का। कित्ते महरे अली और कित्ते तेरी सना, कित्ते महरे अली अपने आप को तू सरा में जिक्र करते हैं, फरमाते हैं कि कित्ते महरे अली और कित्ते तेरी सना और मुश्ताक यकी कित्ते जालरिया। मरहबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलंदाबाद से जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो 1400 साल पीछे चले जाएं। एक चांदनी रात है, 14वीं रात का चांद पूरे जोबन से निकला हुआ है, अपने नूर से कायनात को रोशनी दे रहा है। हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था। इसी दौरान में क्या देखता हूँ, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। आखिरी एक दो बातें हैं, फिर इंशाअल्लाह इजाजत है। आखिरी एक दो बातों के बाद चस ना आएगी तो गल करे हो जे। हुजूर जाने जाना अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं देखना मां 14वीं रात दा चन्न भी चढ़िया है। मुस्तफा जाने रहमत ने लाल रंग का जुब्बा भी ज़ेबेतन फरमाया हुआ है, लाल रंग का जुब्बा ज़ेबेतन फरमाया हुआ है। कहते हैं कि मैं एक नज़र चांद की तरफ देखना मां, एक तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देखता हूँ, एक तरफ चांद को, एक मुस्तफ़ा के चेहरे को। कहते हैं कि मेरी अक्ल ये बात को फैसला करने में परेशानी का कशमकश का शिकार हो रही है कि आज 14वीं दा चन्न सोना लगता पिया है या मदीने दा चन्न सोना लगता पिया है। फरमाते हैं कि जब मैं अभी इसी इश्काल में फंसा हुआ था कि मदीने दा चन्न सोना लगता है कि आसमान दा चन्न सोना लगता है, फरमाते हैं कि मेरे दिल के मुफ्ती ने ये फतवा दिया, ए हजरत जाबिर बिन समूरा, और तुम बगैर देखे ये क्यों नहीं कह देते कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फरमाया कि चांद पूरे आबोताब के नाल चमकदा पिया है, लेकिन फिर भी मुस्तफा सामने आते हैं। वो गुलामों का नजरिया ये था, मुस्तफा चांद से भी ज्यादा प्यारे हैं, मुस्तफा सितारों से ज्यादा प्यारे हैं, मुस्तफा उनके आसमानों से ज्यादा प्यारे हैं, जमीनों जमा से ज्यादा उनके नजदीक मुस्तफा होते थे। 1400 साल बाद जब मेरे सैयदी आला हजरत ने देखा तो उनका कलम कैसे उठता है। फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये हुजूर की शान ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कभी भी हुजूर की शान कोट कोट के नहीं बयान करते, बल्कि सीना खोल के बयान करते हैं। और आखिर में कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये मिलाद मनाते हो, इसका फ़ायदा भी होता कि नहीं फ़ायदा होता। हजरत पीर साहब, मैं हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की आखिरी रवायत, ऐसे जने बुजुर्ग गुजरे ने साडे लोगों के ख्वाब के अंदर जाने जाना की ज़ियारत होती है, और तमन्ना भी ये होती है कि हमें हुजूर एक दफ़ा अपना झलक दिखवा दे। लेकिन ये ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमा ने लिखा कि इन्होंने साइया ने 75 मरतबा जाग दी अखां दे नाल अपने जलवे दिखाए ने हैं। जलालुद्दीन सयूती आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, रात थी, तो मैं देखता क्या हूँ कि सारी कब्रों में से नूर निकल रहा है, नूर ही नूर, नूर ही नूर, लेकिन शार्ट करके। लेकिन कहते हैं कि एक कब्र मैं वेखी कि ओदे विचों सारियां कब्रां दी बनिस्बत ज्यादा नूर निकलदा सी पिया। आप साहब कशफ भी थे, क्योंकि कशफ साहब कशफ उसको कहते हैं जो पर्दे से पीछे भी देख ले, जमीन के अंदर भी देख ले। आप साहब कशफ थे, आपने वो कब्र वाले दे कोल जाके ना ते इंज जाके कहंदे ने, ओए बेलिया सारियां दियां कब्रां जगमगा रही ने, लेकिन तेरी कब्र सारे तो ज्यादा चमकती पई है, तेरी कब्र सारे तो ज्यादा चमकती पई है, इसकी वजह क्या है?
वो दीवाना जो कब्र के अंदर था वो कहने लगा कि कब्रें मुझे भी पता है सबकी जगमगा रही है, मेरी भी जगमगा रही, लेकिन मेरी ज्यादा क्यों? कहते हैं कि जब मेरी कब्र में मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए थे, सबकी कब्र में आए हैं तो रोशनियां उन्हीं की बरकत से, लेकिन जदू जान लगे ना साई ते मेरे आलू वेख के ते मुस्कुरा के गए ने, मुस्कुरा के गए हैं, और ये उसी मुस्कुराने का नूर मेरी कब्र में जगमगा रहा है। मैं हाथ बन के अर्ज की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो मिलाद मनाने वालों, कहते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है? उनको कह दिया करो हर सुन्नी की किस्मत में लिखा हुआ है। जाने जाना की बारगाह में वो कब्र वाले कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए क्यों हो? मैं वजह पूछना चाहता हूं क्यों मुस्कुराए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामा तेनू असी किवें भुल सकने आ? दुनिया ते रह के हर साल साडा मिलाद मनांदा रहा वे, ओदा सिला असी ए दे रहे कि असी अज कब्र दे विच आके मुस्कुरा के तबस्सुम करके तेरी कब्र नू नूरुन अला नूर बना देना है। तो गज वज के मिलाद भी मनाना है। तो अगर कोई टाइम ऊपर हो गया, बड़ा इंतजार असी भी किया जनाब, ते कोई नहीं गल 1-2 मिनट उत्ते हो भी जाए या घट भी हो जाए, हुजूर का जिक्र टाइम का मुख्ताज नहीं है। जिस वक्त जिस गरी में, और मेरे सैयदी लिखते हैं, जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमारी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम बीमारों को शिफा, बे औलादों को नेक औलाद सालेह अता फरमाए। आमीन ममा अलैना इल्लल बलाग। ये लबों की हंसी मुबारक हो, आशिको जश्न मीलादुन नबी की खुशी मुबारक हो। और जो खिताब आपने समात फरमाया, मैं आला हजरत के चंद अशार में वो मोहब्बत पेश करना चाहूँगा। हाथ उठाकर, हाथ नीचे ना रहे। जो समझता है हमारा नबी सबसे आला है, वो हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी सबसे औला व आला, सबसे बाला और वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुइदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इंशाअल्लाह अभी पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद ज़हीरुद्दीन बाबर शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप दुआ फरमाएंगे, और दुआ के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह कुरानंदाज़ी होगी। अल खिदमत कमेटी आडा की जानिब से आप अहबाब के लिए 2 मोटरसाइकिलें हैं। इंशाअल्लाह बज़रिए कुरानंदाज़ी आप अहबाब वो 2 खुश नसीब वो मोटरसाइकिलें आज लेकर जाएंगे। एक ख़वातीन के लिए है जी, एक ख़वातीन के लिए है और एक मर्द हजरात के लिए है। का ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लेमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व साकालैन वल फरीकैन मिन अरबि व मिन आजामी। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लेमी
हो वल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हो वल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हो लिमिनल अहवाले मुक़ताहिमी मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लेमी या अकरमल हल्के माली मन आलू ज़ोबे का सिवा काइल दाहलुल हादिसिल अमामी मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लेमी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। खुदा शाहिद है कि वो लोग किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह ताला दी पाक कलाम लाज किताब हुदल लिल मुत्तकीन दे विचों आयत पाक तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह ताला ज़ात पाक सानू कुरान पाक पढ़न दी तौफीक अता फरमाए, पढ़ के समझण दी और समझ के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, एक दो मौजज़ा नबी पाक दा बयान करके हाज़री मकसूद है, हाज़री मकसूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक औरत अपने 9 साल की उम्र के बच्चे नूं लैके आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे विच पेश करके बिठा के ते आपी एक दीवार दे नाल पिछे खड़ी हो के ते रोना शुरू कर दिता। औरत रोंदी है बई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या ते आख्या ए औरत क्यों रोनी है बई, इत्थे जिहड़ा मेरे दरबार ते हुंदा ओह ते हसदा, तू क्यों रोनी है। आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेटा जिहड़ा 9 साल का हो गया, ये मूँह चू अज तक मैं ना माँ सुनिया ना बाप सुनिया ना चाचा सुनिया ना मामा सुनिया, किसी बच्चे का किसी बजुर्ग का इन्हें अज तक ना नहीं लिया, यानी ये गूंगा बोलता ही नहीं, ये बोलता ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे सिर दे उत्ते यदुल्लाह फौका अयदीहिम वाला हथ रखिया ते आख्या बेटा बोल, बेटा खामोश है। दूजी बारी फिर आख्या बेटा बोल, ते बेटे ने बोलना शुरू कर दिता। बेटे ने बोल के ते मां नूं आवाज़ दी ते मां दियां अखां चों खुशी दे नाल होर ज़्यादा अथरू डिगे ते मां ने आख्या बेटा 9 साल हो गए ने, तेरे मामू तेनू बुलांदे, तेरी मां तेनू बुलांदी, तेरा बाप तेनू बुलांदा, तेरे रिश्तेदार तेनू बुलांदे ते तू अज तक बोलिया नहीं। ते बेटे ने बोल के की आख्या, बेटे ने आख्या कि अम्मी मैनू अज तक इंज दा बुलाण वाला लभा ही कोई नहीं, तो मैं बोलना की सी। नबी पाक नूं अल्लाह ने मकाम अता कीता है। यह जिहड़ा कसीदा बरदा शरीफ मैं पढ़िया है, कसीदा बरदा शरीफ, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। ये कसीदे लिखते होंगे सन इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कसीदा लिखा है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक कसीदा लिखा, एक कसीदा जिहड़ा MA के निसाब विच भी शामिल है। माशाअल्लाह, इहदा तर्जमा ते तशरीह सवाल के तौर पर आउंदे ने। और एक कसीदा आपने बेशुमार वजीरां मशीरां दे कसीदे लिखे, तो जिन्हों कुछ भी ना हासिल होया तो आप बीमार हो गए, फालिज हो गया, 4 पाई तो उठ नहीं सन सकते। आपने आख्या कि बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे लिखे ने, अज जो बादशाह का बादशाह है जो मैं कसीदा लिखना, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबादा कसीदा लिखा। और ये काफ़ी लंबा कसीदा है, अज तो असीं भुल गए हैं ना, इको ही शेर पढ़ के तो तशरीह कर देंगे, ये तशरीह खत्म ही नहीं होती। और नबी पाक की शान दे विच कसीदा है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फालज सिर्फ जबान बोलती और कोई अज़ा काम नहीं करता, 4 पाई तो लेटे ने। कसीदा बुरदा शरीफ मुकम्मल हो गया, जितना मुकम्मल होया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हाफ दे विच आ गया। हाफ दे विच आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्लाह फौका अयदीहिम वाला हथ इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह दे उत्ते फेरिया और अपनी काली कमली वाली चादर हाफ दे विच आप नूं अनायत कीती। हज़रत इमाम बुसीरी पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा
बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला पिया दरवाजा। अज पिछली रात सानू उंज ही भुली है ना, असी आशिक है वां लेकिन असी कभी नमाज के टाइम ते भी नहीं उठे। नमाज की टाइम तो पहला पिछली रात इबादत वाली रात ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां अल्लाह दी रहमतां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। इमाम बसीरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने काली कमली वाली चादर अता की थी। इमाम बसीरी उठे बिदार होए, जाग आई ते थोड़ा हिले ते हिल गए, उठ के बहना चाहया तो उठ के बह गए ते वेख्या कि मेरे उत्ते ये चादर जिहड़ी नबी पाक ने हाथ दे विच दित्ती वो चादर हाथ दे विच चादर अनायत की थी, वो चादर जाहिरी तौर पर भी आप मिली। आप उठे तो आपका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। हाथ दे विच नबी पाक ने ज़ियारत दी तो आपका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप पिछली राती उठे, उठ के तो मस्जिद आए। ये लोग जिहड़े ना इन्हां अल्लाह नूं राजी कीता हुंदा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। आप उठे तो उस वेले मस्जिद का रुख कीता ते जदों मस्जिद अल जांदे सन ते अगे एक मोड़ आया, मोड़ परतन लगे तो अगे एक बंदा मिल पिया। उन्हें आख्या कि ऐ मामे बसीरी जेड़ा कसीदा तू लिखा नबी पाक दी शान में वो मैनू भी सुना। सुभान अल्लाह। इमामे बसीरी आखन लगे कि मेरे स्वाद मेरे नबी दे स्वाद ये पता ही किसी ने नहीं, तेनू किवें पता लग्या? ये अल्लाह दे बंदे, ये नबी पाक दे गुलाम ने, नबी दे गुलामां दी ये शान है ते नबी दा शान की होवे दा वारा फाना अल्लाह का जिक्र। आख्या तेनू किने दस्या? वो आखन लगे कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ख्वाब दे विच एक कसीदा सुनांदा सा, मैं उदों कोल खलोता सा, मैं उदों कोल खलोता सा। ये मकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। अबू जेल सब नूं पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ चलदा सी। ओदे मुठ दे विच कंकरियां ने कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते ओनू पता सी, मनदा भी आया सी कि अमीन है, सच्चा है। उन्हें एक दिन टोया कढ़िया, गड़ा खोदिया खाना काबा दे द्वारे वे मुहम्मद आवेगा ते ओ इस गड़े दे विच डिगेगा ते असीं तू नौज बिला पत्थर मारांगे। ओदा इरादा ये सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े इत्थे बह के जन्नत दीयां खबरां देंदे ने उन्हां नूं टोए दा नहीं सी पता, उन्हां नूं खड्डे दा नहीं सी पता। वो एक दिन आप ही तवाफ करे पिया ते तवाफ करदियां करदियां वो अबू जेल विच डिग पिया। मारन वाले मोए मुहम्मद कुदरत रब दी होई, जिन्हें नबी पाक वास्ते टोया कढ़िया वो खुद उस टोए दे विच डिग पिया। ते जदों टोए च डिगा ते ओदे साथी आए काफिर, उन्होंने आख्या तू टोए च डिग पिया आ तेनू असीं बाहर कढने आ। वो अगे हथ वधाण ओनू आखण कि साडा हथ फड़ ते टोया होर नीवा हो जाए। वो ज्यों ज्यों हथ थले करन टोया होर नीवा हुंदा जाए। उन्हें आख्या रस्सा लै के वो रस्सा इनू फड़ाने आ ते टोए चों बाहर कढ लैने आ। ते अबू जेल ओनू पता सी कि ये टोया मैं नबी लई कढिया ते इहदे विचों मेरे जे हत्थां नाल नहीं ना निकलिया ते मैं रस्से नाल भी नहीं निकलना। उन्हें आख्या रस्सा ना लियाओ, उन्हें आख्या रस्सा लियाओ जिन्ना लम्मा करो ते उन्ना टोया नीवा हो जाएगा, मैं थले जांदा ते ये मेरे उत्ते तो आयु मिट्टी ना डेग पवे मैं थले आ जांदा। उन्हें आख्या फिर तेनू किवें कढीए? उन्हें आख्या जाओ मुहम्मद नूं लै आवो, उन्हें ही मैनू कढना। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपने ते काफिरां नूं भी रहमतां वंडियां ने। करीब आए ते इंज यदुल्लाह फौक आई दी हमारा हथ अगे वधाया ते टोया आप ही उदों नूं पार करता। अबू जेल बाहर आ गया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान है, ये नबी पाक दा मकाम है। अज लोग बड़ियां गल्लां करदे ने, बद अकीदा नहीं होना चाहिए, सानू अकीदा मजबूत रखना चाहिए। असीं फिसल जाने, अकीदे तू फिसल गया ते गया। इहदी मिसाल यही है कि एक बच्चा स्कूल दे विच दाखल है, किसी क्लास दे विच दाखल है ते जदों वो पढ़न जोगा नहीं, वो मेहनत नहीं कर सकता, 33 नंबर नहीं लै सकता ते किसी वेले करोना आ जाता, किसी वेले पुटो पास कर छड्डदा, जिहदा नां दाखल होवे वो पास हो जाता है। ऐतकी 10वीं वाले सारे बच्चे पास हो गए ते नबी दे गुलामां दे विच नां जरूर होना चाहिए। इश्क दे नाल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया होवे दा ते साडे अमालनामे घट भी होण दे ना ते अल्लाह दी रहमत जोश जावे दी ते आखे दी जाओ जिन्ना जिन्ना मेरे महबूब दा कलमा पढ़िया सारे जन्नत में चले। सुभान अल्लाह। दुआ अल्लाह ताला ज़ात पाक सानू नबी पाक दे नाल सच्ची ते सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबस सक्र व किना अज़ाबल मीज़ान। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन हुईदी सखिलना अशक़ालना। या पाक परवरदिगार जेड़ी मुख्तसर जी हाज़री तेरी बारगाह पेश की दी कबूल ते मंजूर फरमा। जो सही कलाम पाक पढ़ी गई है, पढ़ाई गई है, जिक्र अज़कार किया गया, सारी कलाम पाक का सवाब तेरी बारगाह पेश करने कबूल ते मंजूर फरमा। तोहफ़तन, हदियतन, अक़ीदतन, नजरानतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने कबूल ते मंजूर फरमा। या पाक परवरदिगार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तफ़ैल, आप दे मिलाद पाक दी तफ़ैल, या पाक परवरदिगार जेड़े तेरे नबी दे मिलाद दे विच शामिल होए ने सब दियां नेक तमन्ना, नेक ख्वाहिशां, नेक मुरादां पूरियां फरमा। सब दे माल जान उम्र रिज़्क़ खैर बरकत अता फरमा। सब दियां दुख तकलीफां परेशानियां दूर फरमा। अंदरूनी बैरूनी बीमारी तो महफूज फरमा, परेशानियां दूर फरमा, मंजिलां आसान फरमा। सब दे कारोबारां बरकतां अता फरमा। सब दे बच्चियां बच्चियां नूं कामयाब ते कामरान फरमा। या पाक परवरदिगार जेड़े बाहर दे मुल्क बच्चे परेशान ने उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। या पाक परवरदिगार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तफ़ैल जिन्ने बीमार ने सब नूं शिफाए कामिला अता फरमा। जिन्ने बेरोजगार ने सब नूं रोजगार अता फरमा। जिन्ने बे औलाद ने सब नूं नेक औलाद अता फरमा। जेड़े साबे औलाद ने उन्हां दी औलाद नूं वालिदैन दी ताबेदारी करन दी तौफीक अता फरमा। या पाक परवरदिगार सानू सब नूं ज़मीनी आसमानी बलियात तो महफूज ते ममनून फरमा। जादू टूने टोटके दे असर तो महफूज ते ममनून फरमा। नजरे बद तो महफूज ते ममनून फरमा। शरे शैतान तो महफूज ते ममनून फरमा। या पाक परवरदिगार सानू सब नूं इहदिन सिरातल मुस्तकीम ते चलण दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक दे उसवा दे मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमा। सानू सब नूं 5 वक्त नमाज अदा करन दी तौफीक अता फरमा। मस्जिदां नूं आबाद करन दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक दे दीन नेमती नूं समझण दी, समझ के अमल करन दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक दियां सुन्नतां अपनाउण दी तौफीक अता फरमा। या इलाही जिन्ने गार दे विच डंग ते डंग खादे उस यार दी यारी दा वास्ता ही, जिन्ने नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़िया उस करबल दे कारी दा वास्ता ही, रोज़े हशर भी तू साडी बांह ना छड्डी आका तेनू तेरी मुख्तारी दा वास्ता ही। या इलाही अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे। या इलाही अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे। निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। रब्बे जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि हल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन। सारे दोस्त मियाँ साहब गया हो ना। पहले ख़वातीन की कुरंदाजी होगी और उसके बाद बद्र हज़रात की कुरंदाजी। छोटे तमाम दोस्त बैठे रहे। क़िबला शाह साहब और जो शख्स यहाँ मौजूद होगा सिर्फ उसी का ठीक है। जिस अहबाब की पर्ची निकलेगी वो यहाँ मौजूद होगा तो उसे मोटरसाइकिल दी जाएगी। पहले ख़वातीन की कुरंदाजी होगी और उसके बाद मर्द हजरात की कुरंदाजी होगी। 2 खुश नसीबों को आज बज़रिए कुरंदाजी मोटरसाइकिल दी जाएगी। बस दुआ करें कि कोविड-19 की बंदिशें ख़त्म हो और अगले साल इंशाअल्लाह मदीना शरीफ की हाज़िरी हो जाए। जी, जिस खुश नसीब का नाम निकला है मुसर्रत मुनीर। मुसर्रत मुनीर, शोहर का नाम मोहम्मद मुनीर और ड्रेस है आडा। बैठे रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नाराए रिसालत। जी शाह। बैठ जाए यार, छोटे नीचे बैठो। मर्द हजरात से जिस शख्स का ये कुर्रा निकला है, कैसर महमूद वल्द मोहम्मद शफी, ड्रेस है हप्पूगढ़ा। सुभान अल्लाह, कैसर महमूद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए रिसालत। जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, मर्द खवातीन मेहमानान गिरदो नवाज से, सबका शुक्रिया अल खिदमत कमेटी की। मर्द हजरात ज़रा रुकें ताकि पहले खवातीन गुज़र जाएं। मर्द हजरात से गुजारिश है कि पहले खवातीन को गुज़रने दें, आप फिर बाहर जाएं। सब अहबाब का शुक्रिया जितने अहबाब तशरीफ़ लाए।